जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में। प्लीज करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। 191 रुपया करेंट प्राइस डेट कर रहा है। 2% की बढ़त के साथ 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2% का डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी में एक तो न्यूज आई थी, उस पर स्पष्टीकरण कंपनी का आया है, और एक और लेटेस्ट अनाउंसमेंट कंपनी ने एक्वाजिशन अधिग्रहण से रिलेटेड जो है दिया है। सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील ने कम कार्बन वाले जिंक के लिए साझेदारी की है। ये न्यूज निकल के सामने आई है एक दिन पहले की ही। अब इसी पे एक्सचेंज ने इनसे जो है मतलब कह लीजिए कि मांगा है स्पष्टीकरण, और इन्होंने दिया भी है। तो ये हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील ने कम कार्बन के लिए जिंक के लिए जो है वाले जिंक के लिए साझेदारी की है। इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। बताया गया है कि टाटा स्टील यहाँ पे कम कार्बन उत्सर्जन वाले जिंक समाधान इको जोन को एकीकृत करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। HZL का इको जोन समाधान नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उत्पादित किया जाएगा। इस तरीके से बताया गया। इसका सत्यापित कार्बन फुटप्रिंट जो है वो प्रति टन जिंक 1 टन CO2 समतुल्य से भी कम होगा। इस तरीके से बताया गया। अब पूछा गया था कंपनी से कि क्या यह न्यूज सही है या गलत है, तो कंपनी ने इस पर प्रकाश डाला है। कहा कि यह एक नियामकी फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि हिंदुस्तान जिंक के साथ उसकी साझेदारी नियमित परिचालन का हिस्सा है और इसके एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में नहीं माना जा सकता। तो ये जो है एक कंपनी कह रही है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन ये हमारा सामान्य के लिए एक कार्य है, ठीक है ना, परिचालन नियमित का परिचालन का हिस्सा है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे लिख दिए हैं न्यूज बना के, तो थोड़ा सा ये जो है हाईलाइट हो गई है। तो इस तरीके से बताया गया है। कुल मिला के ये न्यूज जो है वो सही है, ठीक है ना। अब इस कंपनी ने अपनी एक सब्सिडी कंपनी में लगभग 1680 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट किया है। 24 मार्च 2026 को USD 0.1008 फेस वैल्यू वाले लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे कंपनी 178 करोड़ इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने वाली है। और ये किसका करेगी, तो ये टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में TSHP कहते हैं, कंपनी के पूर्व मालिकाना हक वाली विदेशी कंपनी है। इसमें कंपनी 178 करोड़ इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करके लगभग 1680 करोड़ रुपया का नया इन्वेस्टमेंट करने वाली है, मतलब और इन्वेस्टमेंट करने वाली है। क्योंकि सब्सिडी कंपनी है, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किससे मांगेगी, आप ही से न मांगेगी वही चीज़। एक कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। अब BPCL की बात करेंगे तो 282 रुपया करेंट प्राइस है। 4% की आज अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 6.25% के आसपास का यह कंपनी डिविडेंड देती है, सरकारी कंपनी। इस कंपनी ने यहाँ पे एक जो है कह लीजिए कि इसको ऑर्डर टाइप का मिला है। बताया जा रहा है कि BPCL और सेम्बकार्प JV न्यू एन एनर्जी को जो है 10 किलो जो है टन प्रति एनम ग्रीन हाइड्रोजन कह लीजिए हासिल किया है। नूमालीगढ़ रिफाइनरी से अनुबंध यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मतलब कुल मिला के BPCL की और सिम्बकार्प की एक जॉइंट वेंचर है, JV है, न्यूयन एनर्जी लिमिटेड। इसको जो है 10 KTPM PA जो है किलो पर टन NM इस तरीके से कुछ करके हाइड्रोजन सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। हर साल 10,000 टन इनको जो है यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये 50-50 ज्वाइंट वेंचर है, तो अच्छा खासा ऑर्डर मिला है इन दोनों कंपनियों को। एक और न्यूज आ रही है वारी एनर्जी लिमिटेड में। 3,086 रुपया करेंट प्राइस है। फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है थोड़ी सी बढ़त के साथ। और इस कंपनी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निदेशक मंडल ने 24 मार्च 2026 को हुई बैठक में कुछ अन्य बातों के साथ विचार किया है अधिग्रहण पे। अपनी सहायक कंपनी वारी ट्रांस पावर लिमिटेड, जिसे कोटसन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अतिरिक्त इक्विटी शेयर का अधिग्रहण वारी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की चुकता इक्विटी शेयर का जो लगभग 64% शेयरधारिता, जैसा कि पहले 7 अक्टूबर को सूचित किया गया था, हासिल करने वाली है। और अब जो है 75% टोटल यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अधिग्रहण करेगी। एक और सब्सिडरी कंपनी है ग्रीन ग्लास प्राइवेट लिमिटेड में भी यहाँ पे देखेंगे 2,500
टीपीडी कैपेसिटी के लिए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए लगभग 3,900 करोड़ रुपए का कैपिटल खर्च करने वाली है, मतलब कैपेक्स करने वाली है। और ये डेट जो है और इंटरनल क्रूअल्स से जो है मिक्स करके दिया जाएगा। तो कुल मिला के अपनी एक सब्सिडी कंपनी के जो प्लांट है उनको और थोड़ा सा बढ़ाने वाली है, कैपेसिटी को और जो है बढ़ाने वाली है, और उसमें जो है लगभग कह लीजिए 3,900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुछ कर्ज लिया जाएगा और कुछ जो कंपनी के बैलेंस शीट पे रिजर्व है उससे जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये दो अधिग्रहण और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है वारी में, बढ़िया है। अगला शेयर आ जाएगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 96 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड ने भी एक समझौता किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड ने आरई परियोजना के विकास के लिए एक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू इन्होंने एक साइन किया है। एनटीपीसी ग्रीन ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि यह एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया गया है। ये सरिता महेश्वरी उनके सीईओ जो हैं और आशीष अरोड़ा जो सीईओ हैं नेक्स्ट्रा के, ठीक है ना, साइन किया है। इसका मकसद वही रहेगा कि जो नेक्स्ट्रा के डेटा सेंटर हैं उनको जो है अच्छा खासा आरई जो है आरटीसी पावर की सप्लाई करने के लिए, मतलब ये जो है डील हुई है। तो डेटा सेंटर इनका है, उनको जो है आरई रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है, कुल मिला के कह लीजिए एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड को, ठीक है ना। अडानी इंटरप्राइजेज में भी खबर आ रही है, 1819 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इसका भी। अब इसमें भी देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड INNS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेष हिस्सेदारी के अधिग्रहण करने के लिए खरीद समझौता SPA जो है यहाँ पे किया है। अपनी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में और हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदने वाली है, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी सब्सिडी कंपनी के थ्रू जो है यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने वाली है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिएगा 25% यहाँ पे वोटिंग राइट और लगभग जो है यहाँ पे 0.7% कैटेगरी में वोटिंग राइट्स के बिना जो है इक्विटी शेयर का अधिग्रहण यहाँ पे करने वाली है। तो इस शेयर को भी फोकस में रखिएगा। अब यहाँ पे अडानी विल्मर एग्री जो है कह लीजिए कि बिजनेस लिमिटेड भी है। 180 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है अडानी विल्मर का, ठीक है ना। और इसने भी एक AWL एग्री बिजनेस ने आटा पोर्टफोलियो को मजबूत यहाँ पे किया है, ठीक है ना। सेहत का ध्यान रखने वाले परिवारों के लिए मल्टीग्रेन्स के साथ फॉर्चून आटा इन्होंने किया है। फॉर्चून ऑयल के लिए तो जानी जाती थी, अब आटा बिजनेस में भी कंपनी यहाँ पे कदम रख रही है। नए वेरिएंट में 8 ध्यान से चुने गए अनाज के गुण हैं और यह पेट के लिए अच्छा भी है। कुछ चुनिंदा मेट्रो शहरों के साथ साथ बड़े क्विक कॉमर्स और जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी 5 किलोग्राम जो है के कंज्यूमर पैक के तौर पे मिलेगा। तो 5 किलो का जो है आटा का पैक इन्होंने लॉन्च किया है, इस तरीके से इन्होंने घोषणा किया है। तो इसके लिए कल कंपनी यह भी फोकस में हम लोगों के रहने वाली है। इन्फोसिस की बात करेंगे तो 1278 रुपया करेंट प्राइस है, 1.5% की तेजी के साथ 3.5% का डिविडेंड यील्ड इसका। यह कंपनी ने इन्फोसिस ने नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के साथ रणनीतिक सहयोग किया है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह जो है साझेदारी की गई है। इन्फोसिस कोबाल्ट और इन्फोसिस टोबाज जो इनका है फैब्रिक का इस्तेमाल करके यह सहयोग यूनिवर्सिटी में मदद करेगा डिजिटल सेवाओं को आधुनिक बनाना, क्लाउड सेवाओं को देना और जो है भविष्य के लिए तैयार अकादमी शिक्षा देने के लिए जो है वैश्विक परिसरों में पर्यावरण के लिए जो है यह डील किया गया है। तो इस तरीके से देख लीजिए शीर्ष में 100 में से एक दुनिया के विश्वविद्यालय यह है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में यूके मलेशिया के परिसरों के साथ जो है चीन के आज यूनिवर्सिटी में शामिल है। इस तरीके से कुल बता के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया गया है, रणनीतिक सहयोग किया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। R&B डेनिम लिमिटेड भी है, 75 रुपया करेंट प्राइस है, 5% की गिरावट के साथ। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किया था और 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस का मिलेगा, टोटल 3 शेयर हो जाएगा। 3 अप्रैल को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है और 2 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर 3 तारीख को छुट्टी रहेगा तो 2 तारीख एक्स डेट हो जाएगा, तो 1 अप्रैल जो है खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा 6 अप्रैल को इसका जो है अलॉटमेंट का डेट यहाँ पे तय किया गया है, ठीक है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3,033 रुपया करेंट प्राइस है, 2.5% की बढ़त के साथ।
कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देने वाली है, साथ में इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी आने वाला है, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों वाला। 5 मई 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट यहाँ पे तय किया है। एक और कंपनी है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड भी है, 3483 रुपये करेंट प्राइस है 2% की बढ़त के साथ। और इस कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 1 रुपये फेस वैल्यू पे अपनी कंपनी देने वाली है। टोटल 47 करोड़ इक्विटी शेयर हैं कंपनी के पास, देगी 570 करोड़ रुपया डिविडेंड बांटने में इसका लगने वाला है। रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट 31 मार्च 2026 तय किया गया है, तो 30 मार्च खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। 12 रुपये का डिविडेंड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।